आज सवेरे में पलान वार्ड 2 के शाही हमदान कॉलोनी में मैं आज सवेरे जब मौजूद था और वहां पर कुछ लोगों ने इल्जामात आयद किए एक शख्स के ऊपर। कहा कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जनाब जिसने ये रास्ता काट दिया या रास्ते के ऊपर जेसीबी का इस्तेमाल करके रास्ते को दरहम बरहम किया। बंद त्रे गाड़ मेज त्रे तम बंद ब्लॉक कर तम पे आज रात जेसीबी रोड चिट ठोस वजह कि नसन कहीं ठोस वजह ये बदल बेकि जाए क्या तमुक कोर्टस मज तहसीलदार साहब कोर्मुत क्या कोर्मुत मगर ये नसन कहीं वजह। बहरहाल उसके बाद या उसी वक्त मैंने कॉन्ट्रैक्टर जिसके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे उसके साथ मैंने बात की। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ये मसला दरअसल कुछ और है, हम आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे साथ वो पार्टी इस वक्त मौजूद है, यानी जिन लोगों के ऊपर अपोजिट पार्टी मेरे साथ मौजूद है, जिन लोगों के ऊपर इल्जामात लग रहे थे वो मेरे साथ मौजूद है। मैं जरा जानने की कोशिश करूंगा और उस कहानी के आगे एक और कहानी है, वो कहानी भी जरा आप सुनिए कि आखिर उस कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा क्यों किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये मसला कत असली खड़ा गसान, क्या यह जाए मसल ये जाए वत पे अमिस कॉन्ट्रैक्टस पे इल्जाम कि यह बे मसल यमुक पत असरात जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनाम साहब तुंद वारिया शुक्र गुजार कि तुम कोड़ो पन टाइम तुम वोतो अस तान यतन जनाब मसल इत कन कि यह अत सत वाबस्त तुम वन ये मामला अतन यतन क्या रोड काट क्या गुमुत सह अत सत वाबस्त कहें। एक्चुअली यह मसल वारिया बोड़ यह बोन कन जमीन अत सत बोन कन तथ सारो यमो दो त्रो जमींदारों अबूर मरूर ना कि रोड अबूर मरूर कोर्मुत बंद। चूंकि यह तुम मसल वन यह ज़ाती मिल्कियत अस गवर्नमेंट नश कह कंपलसेशन रोटमुत कह गवर्नमेंट कर्म यह बिल्कुल मैं पन्ने खतर रोड त्रोमुत पन्ने आसाइश खतर अत मज तुम कॉलनी नाव दोहरान शाही हमदान कॉलोनी मगर सर बहुत अर्ज करान अत वन थलन दोब यह थलन दोब यह आबी अवल जमीन अपर अत मज कहें त कंस्ट्रक्शन अगर तुम करान वनस तुम करान आबी अवलस पन्नस हदूदस मज या कह करान सह इलीगल सोरे। चूंकि सोन मामला यह कि मे पन जमीन तथ ज़ाती मिल्कियत तथ हेकू तुम पेपर चेक कर ऊपर से तथ स्टे आर्डर तथ जमीन मे स्टे आर्डरस मज हेक बह छेड़ित रोड ब्लॉक सह ब्लॉक थोमुत ऑलरेडी ब्रो ताकि युस बुथ मसल ब्रो कुन त्रावन खतर तैयार कहें। मतलब गो युस तुम वन कि ये तुम अबूर मरूर बंद कोर्मुत बेशक तथ अगेंस्ट तुम वत अत इन चाहे अक लट रात चटू या ओतर चटू या 10 दह ब्रो चटू पे करो तुम कोर्टस मज स्टे और पे थो तुम वत ब्लॉक कर ताकि अमे जमींदार हो जाए एतराज कर यह जमीन तमन यमो आज सुबह बयान दित। बिल्कुल जनाब जमीन तथस अमन तुम यू मौकस पे तुम करो चेक तुम वो तार कतस लगित अगर अस पकनस मौका सन मोज बेन सुबह तम बेर पग बदगंजवान हेत पको सह जनाब टोटली जमीन आबी अवल ये समो अबूर मरूर बंद कोर्मुत तस जनाब कहें तो बस्ती कहें चीज सह आबी अवल जमीन सह पेडी फील्ड तप बिल्कुल जमीन 5,000 कुनाल यरगमाल कर्मित नफरो अको दो तार खजम बेर पे बिल्कुल चौक कोर्मुत सोरे वत अबूर मर पकन खतर बह खला सुबह दान बोर मे वनस तिलगोगुल 10 कनाल तुम हेको चेक कर तुम वन तो मे जनाब अस कपर खलो अस करे अल्लाह हुकामन वारिया अपील 1.5 रेत ब्रो एप्लिकेशन तो तथ बारस मज वुनुक तान आय न तथ कहें वन कि अपर दियो तुम गाड़ खतर रोड 10-12 फुट कि तुम वन अस दियो खाली तुम अबूर मरूर यल कर ज्यादा खुद ज्यादा 4 फुट या 5 फुट बिल्कुल सर अस हजरत मंगान खाली अबूर मरूर पकन खतर ताकि उस दाम बोर या मिसाल तिलगोगल बोर सह गो क्रॉस हेकन कर तप चूंकि तुम मौकस पे तुम दियो नजर चील बिल्कुल अमो वलमित बेर मज न बेर थमज यल न कह चीज अगर आबी अवलस यह लॉ कानून कि यह करो सा बेर हेत बंद अस बे अक लट माफी मंगान मगर अगर अल्लाह हुकामन तुम हत लट कत वातनो कि कम से कम अतस दियो सा तवज्जो 5 मिनट दियो एडमिनिस्ट्रेशनस तान वुनुक तान कहीं फैसला गसान। चलो एक्शन का रिएक्शन है, ये एक्शन का रिएक्शन है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी जरा अगर मुझे बताएंगे क्या इस मसले को आपने तहसीलदार की नोटिस में लाया, डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाया कि जनाब फलानी जगह से जमींदार रास्ते को फलानी अशखास ने बंद किया है, उसको बहाल किया जाए, ये मसला आपने तहसीलदार की नोटिस में लाया, फिर तहसील एंड से या डिप्टी कमिश्नर के एंड से क्या एक्शन हुई या इंतजामी के एंड से क्या एक्शन हुई? अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीनों पहले से हमने ये नोटिस डाली है तहसील ऑफिस में भी, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। जो कि रास्ता कटा हुआ है वहाँ से
बिल्कुल जाने का रास्ता ही नहीं है वहाँ से। अपने अबूर मरूर बहाल करने के लिए आपने दरख्वास्त दी, दरखास्त दी थी। तहसील एंड पे कोई एक्शन नहीं हुई? नहीं कोई क्या, एक्शन नहीं हुआ। क्यों एक्शन नहीं हुई, क्या कहा तहसीलदार साहब ने? अभी तक कोई एक्शन नहीं। आपसे जानना चाहूंगा तहसीलदार साहब ने क्या कहा उस बारे में? तहसीलदार साहब ने हमें अभी तक, अगर उन्होंने एक्शन की होती तो तार कहाँ होती, गेट कहाँ होते ऐब अवल में? ऐब अवल में गेट लग सकता है, पहले मुझे इतना बताइए आप। तार लग सकती है, किसी जमींदार के लिए रास्ता बंद हो सकता है। मेरी भी जमीन है, आपकी भी घर पे जमीन है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि किसी को आप पैदल चलने के लिए अब रास्ता मुझे भी- एक बात बताएं, चूंकि आप मसले का हल चाहते हैं या मसला बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, जैसे जैसे उन्होंने अबूर मरूर बंद कर दिया, आपके कहने के मुताबिक आपने रिएक्शन में या आपके किसी भी इस पार्टी की तरफ से किसी भी एक शख्स ने वो रास्ता काट दिया, ये एक्शन का रिएक्शन था वहां पे, लेकिन क्या इसी से मसला आपका हल होगा? आप क्या चाहते हैं आप? मेरी बात सुनिए सर, जो जहाँ पर ये रास्ते का मसला था, हाँ, उसके बावजूद हमने एक रास्ता दूसरे साइड से उसको 200 फुट लंबा छोड़ा है, 200 फुट, जिसमें सारे जमींदार आते हैं। ये जो रास्ता हमने दे दिया था, ये अपने लिए मुझे महदूद था, लेकिन दूसरी साइड से मैंने अपनी जमीन से एक रास्ता निकाला है। अब मैंने 5 फुट 200 फुट तक लंबा उसको छोड़ा है, ताकि किसी जमींदार को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो हमारी जमीन से आराम से चल सके। और जहां इन्होंने बंद किया है, जहां इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, वहां मैंने अपनी जमीन से 7 फुट रास्ता छोड़ा है, ताकि किसी को तकलीफ ना हो जाए। लेकिन अगला जो दूसरी पार्टी है, वो सारा एंगल पोस्ट कंक्रीट करके गेट लगा के, और हमें ही बोलते हैं कि वो रास्ता भी हमारा ही है। आप खुद साइड पे जाके देख लीजिए कि उन्होंने क्या किया। अगर अच्छा है, लीगल है, तो ठीक है। चलिए, अगर चूंकि illegal है- जी अगर इलीगल है, तो मैं आला हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इस मामले में आ जाए और पहल कीजिए और देखिए क्या हो रहा है, कैसा जुल्म हो रहा है। चलिए, चूंकि सवेरे जब ये कहानी मैंने आप तक पहुंचाई, जिस वक्त उन लोगों ने इल्जामात लगाए, मैंने चूंकि इनके उस शख्स को जिसके ऊपर इल्जामात लग रहे थे, उनको मैंने कॉल भी की। मैंने कहा इस तरह से आपके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं इस वक्त कोर्ट में बिजी हूं, आप कैरी ऑन करें, मैं बाद में इसका जवाब दे देता हूं। तो खैर, कुल मिला के मामला ये है कि वार्ड नंबर 2 की जो इस खास जगह की जो बात हो रही है, इसके लिए एक एप्लीकेशन मूव की गई थी पहले ही इनकी तरफ से। जिस तरह से इन्होंने कहा, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसीलदार को इस बारे में कहा गया था कि जनाब फलानी जगह पे इस तरह से एक शख्स या चंद एक अशखास जो है वो वायलेशन कर रहे हैं कानून की, आप जरा मौके पे आके उन चीजों को देख लीजिए। लेकिन इनके बकौल की तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई खातिर खा जवाब न तो मिला, ना ही कोई खातिर खा कार्रवाई उसमें की गई या मस्बत कार्रवाई उसमें की गई। तो हुआ यूं कि जब इन्होंने कहा कि उन्होंने अबूर मरूर का रास्ता वहां पे बंद कर दिया, तो जिस रास्ते की बात सवेरे हो रही थी या जिस रास्ते को काट दिया गया, वो इनकी मिल्कियती लैंड है, वो इनकी प्रॉपर्टी लैंड है। भले ही इन्होंने कश्मीर में कहते हैं हलशरी में, यानी आपसी बाहमी तौर पर इन्होंने राह आम के लिए उसे खुला छोड़ दिया था, लेकिन कहीं पे वो रोड कहीं पे ना तो दर्ज है, ना ही वो किसी सरकार की कोई जमीन है। अब एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि जब उन्होंने वहां पर पार्टी ए ने जब अबूर मरूर बंद कर दिया, रिएक्शन में इन लोगों ने मेन रास्ते को काट दिया। सवाल बस यही है कि क्या इसी तरह से लोग कानून को अपने हाथ में लेकर चलेंगे, और क्या कानून यूं ही खामोश बैठेगा, इंतजामिया यूं ही खामोश बैठेगी? अबूर मरूर जहां पर भी है उसे बहाल करना या बाजियाब करना तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, खुसूसन तहसीलदार बांडीपोरा की जिम्मेदारी है, और तो और जो रास्ता कट गया है उसे दोबारा से बहाल करना भी इंतजामिया की ही जिम्मेदारी में। आखिरी अल्फाज आपसे जानना चाहूंगा। जी सर, और एक बात है सर, जो ये रास्ता जा रहा है ग्रट, उसको ग्रट बोलते हैं, जहां से स्टार्ट होता है ताकि बराबर जालमान बंड तक, उसमें हमें 1.25 किलोमीटर का फासला है। 1.25 किलोमीटर में हमने कम से कम 2-2.5 कनाल जमीन अपनी मिल्कियाती छोड़ी, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख से ऊपर है। अब आप इतना समझ लीजिए कि मुझे क्या हक नहीं है किसी, मतलब किसी के 1 फुट से चलने का भी हक नहीं है। अगर हमने 2 कनाल जमीन छोड़ी है, 2.5 कनाल जमीन, 80 लाख का जमीन छोड़ा है, ताकि लोग अपने मर्जी से चले, जिसको जो करना है करे, आराम से करे, कि हमने छोड़ दिया है रास्ता गाड़ियों के लिए, आमद रफ्ते के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है, हर कोई किसी को भी काम पड़ सकता है, वहां पर गोबर ले जाना, कुछ ले जाना, वो करे, आराम से करे। लेकिन इसके बावजूद हमारी जमीन नीचे, हमारी जमीन को चलने के, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं दे रहे लोग। तो आप वहां से कोई गाड़ियों का रास्ता नहीं चाहते हैं, आप खाली अबूर मरूर चाहते हैं, जहां से एक जमींदार अच्छे तरीके से चल सके और अपनी जमींदारी के वो जो मामलात होते हैं वो देख सके। हम तहसीलदार साहब से फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि आप हमारे लिए खाली इतना मेहरबानी कीजिए, आप अमूर मरूर छोड़ दीजिए, हम एक दान का एक गुच्छा लेके चलते हैं। मैं भी अपने रास्ते से चलूंगा, वो चलना चाहिए, और वो दूसरे साइड से भी वही रास्ता चलें जी। तो इंतजामिया के पास या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के पास बस एक ही सवाल है, दोनों फिरकैन के जानिब से एक मुतालबा,
ان کا مطالبہ ہے کہ عبور مرور کو بحال کر دیا جائے اور یہ کہتے ہیں کہ جو راستہ کاٹ دیا گیا ہے اسے پھر سے بحال کر دیا جائے گا یا اس کی مرمت کر دی جائے گی اور سب کو چلنے پھرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی اور سب کو چلنے پھرنے کے لیے ایک اچھی سڑک دی جائے گی, کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اب باری یہاں پر یا بال جو ہے وہ تحصیل ایڈمنسٹریشن کی کورٹ میں ہے. دیکھنا ہے تحصیلدار بانڈی پورہ اس معاملے کو کس طرح سے سلجھاتے ہیں اور دونوں فریقین کو وہ سمجھا بجھا کر جو ہے معاملات سیٹل کرتے ہیں. اپنا خیال رکھے گا. انعام خان کو اپنی نیک دعا میں ضرور یاد رکھے گا, لیکن سویرے کی سٹوری اور یہ سٹوری دونوں دیکھنا نہ بھولیے گا. آپ کو معاملہ از خود سمجھ آ جائے گا. السلام علیکم.